लगता है ऐसे मूढ़ लोग गुरु के विरोध में लग जाते हैं। पर साधक जानते हैं वे गुरु की वाणी सुनकर दीक्षा लेकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। तो जो लोग भी संसार में ईश्वर प्राप्ति रूपी आवश्यक कार्य की उपेक्षा करके सांसारिक कार्यों में ही लगे रहते हैं, भगवान की दृष्टि में वे अचेतस हैं। भगवान उनके लिए गीता में बार बार कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। अनेक प्रकार का सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में तो लगे हुए हैं, मैं ये भी कोर्स कर लूं, वो भी कोर्स कर लूं, पर उन कोर्सों को करने के लिए सत्संग और जप और गुरु की दीक्षा छोड़ देते हैं। और जो कोर्स सब किए वो कोई बुरे नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा नहीं कि नहीं करना है, पर उसको करने में इस जरूरी कार्य को विस्मृत न किया जाए, इससे विमुख न हुआ जाए, उद्देश्य को पहचाना जाए। मनुष्य शरीर में मृत्यु तक मुक्ति की संभावना रहती है, मौत की क्षण तक मोक्ष की संभावना रहती है। समझो कोई भक्त है, उसने जप खूब किया है अपनी जिंदगी में वर्षों तक, जब से दीक्षा ली समझो तब से जप खूब किया, सेवा भी की, पर जब उसकी मृत्यु का समय आए और किसी कारण से वो जप न कर पाए तो क्या उसकी अच्छी गति नहीं होगी? अरे जिसने जप किया हो, वर्षों तक सेवा की हो और आखिरी समय किसी कारण से जप न कर पाए ना, ईश्वर उसकी तरफ से कर देते हैं, बेटे तेरे तरफ से मैं कर देता हूं, तेरा काम हो जाए। ऐसे कई दृष्टांत हैं शास्त्रों में, अभी उसका विस्तार करने का समय नहीं है, पर ये लाभ तो होता ही। अब भक्त है कोई, वो उत्तरायण काल में शरीर न छोड़ पाया, दक्षिणायन काल में उसकी मृत्यु हुई, तो क्या उसकी ऊंची गति नहीं होगी? भक्त भले दक्षिणायन काल में शरीर छोड़े तो भी उसकी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊंची गति ही होती है, उसकी दुर्गति कोई कर नहीं सकता। नहीं कल्याण करत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, नहीं होगी, क्योंकि गुरु से दीक्षा ली है, जब तब करता है, ईश्वर के मत का अनुसरण किया, ये ईश्वर का मत है, ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर ने भागवत में दीक्षा की महिमा गाई है 11वें स्कंद में, पुराणों में व्यास भगवान ने दीक्षा की महिमा गाई है। वेद व्यास जी विष्णु भगवान के तो अवतार हैं, 24 अवतार में से एक है व्यास जी। तो ये आप लोग, हम सब जहां जो बैठे हैं, कई दीक्षा लिए हुए हैं, कई दीक्षा आज ले रहे हैं, तो ये हम लोग भगवान के मत का अनुसरण कर रहे हैं, तो भगवान भी खुश हो रहे हैं। जैसे माँ बाप की बात बेटा बेटी मानते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, पर भक्त भगवान की, गुरु की बात मानता है तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु भी प्रसन्न होते हैं। बच्चा माने तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। कई तो बच्चे इतने होशियार, एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा था तो माँ ने पूछा, बेटे कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लड़का बोला, बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो तुझे ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? बोले, मैं देखना चाहता हूं मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भूल कहां हो रही है मैं चेक करना चाहता हूं, मुझे सब टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बच्चा मानता है तो माँ बाप खुश होते हैं, भक्त मानता है तो भगवान और गुरु खुश होते हैं। दूसरी बात, रुपए अपने पास हों तो हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं ना, कपड़ा, कोई खाने की चीज, या ज्यादा रुपए हों तो गाड़ी खरीद लेते हैं लोग, स्कूटर, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल से ले सकते हैं। रुपया पास में हो तो कोई भी चीज हम खरीद सकते हैं, पर दैवी संपदा हो तो भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति भी कर सकते हैं। रुपये से कोई चीज खरीदी वो तो नष्ट हो जाएगी, पर दैवी संपदा, ये यहाँ जो बैठे हैं ये दैवी संपदा हम कमा रहे हैं, हमारी दैवी संपत्ति बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कितना जल्दी सुबह उठे होंगे,
बच्चे कितने बजे उठकर नहा लिए थे? हाँ, 5 बजे। छोटे छोटे बच्चे भी। अब आप बड़े लोग जो बैठे, आप कितने बजे नहा लिए थे? हाँ, 4 बजे। 4 बजे, इतनी ठंड में 4 बजे नहा लिए और आकर के बैठ गए। ये क्या है? ये दैवी संपदा कमाई है। आज या शिविर में आए, दैवी संपदा का कुछ अंश था तभी आए, और यहां आकर रहे तो दैवी संपदा और कमा रहे हैं। अभी कमाई चालू है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव आएंगे तभी हमको पुण्य होगा, तभी दैवी संपदा हमारी बढ़ेगी। नहीं, अभी भी हम गुरुद्वार पर बैठे तो दैवी संपदा बढ़ रही है। यहां तक कि जब आपके मन में ये विचार आया कि मुझे इस बार मकर संक्रांति के पर्व की शिविर में अहमदाबाद आश्रम जाना है, जब ये विचार आ गया तभी से दैवी संपदा बढ़नी शुरू हो गई। और जब विचार पक्का हो गया कि जाना ही है, टिकट बुक कराओ, चलो अमुक तारीख को निकलेंगे, तो दैवी संपदा और बढ़नी शुरू हो गई। निकल गए यात्रा में आश्रम की ओर, तो और बढ़ती गई और बढ़ती गई ये संपदा, और अभी भी बढ़ रही है। और ये दैवी संपदा भगवान कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। ये दैवी संपदा सब बंधनों से छुड़ाने वाली है। मां शुचः, तू चिंता बिल्कुल मत कर। तो साधक जो दीक्षा लेते हैं, दैवी संपदा कमाते हैं, उनको भी चिंता नहीं करनी है। ये दैवी संपदा दुखों से छुड़ाती है। मां शुचः ईश्वर का वचन है। $18 लाख कर्जा था शहादा महाराष्ट्र के एक भाई पर, उतर गया दीक्षा में जप तप कर, दीक्षा लेकर जप तप करने से, आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करने से, प्रार्थना से उतर गया। गोरखपुर के एक भाई पर 30 लाख कर्जा था, गया कर्जा। दैवी संपदा बढ़ी तो सूझबूझ बढ़ी, अच्छी प्रेरणा मिलने लगी, अपने कार्य में थोड़ा ध्यान दिया, सफलता मिल गई। विष्णु सहस्त्र नाम में एक बात आती है बहुत बढ़िया। और उसके पहले एक बात आपको बताऊं, भगवत गीता के लिए तो अधिकारी का निश्चय किया गया है। अतपस्वी को मत बताओ, अभक्त को मत बताओ, नास्तिक को मत बताओ, ये कहा गया है। पर विष्णु सहस्त्र नाम में अधिकारी का बंधन नहीं है। दूसरी बात कि संसार में लोग आदर करते हैं ना, तो योग्यता का करते हैं कि ये आदमी अरे बड़ा पढ़ा लिखा है, इसके पास ये डिग्री है, वाह भाई वाह, योग्यता का आदर होता है। पर गुरु के द्वार पर, ईश्वर के द्वार पर योग्यता का आदर नहीं होता। योग्यता का नहीं होता। अभी बापूजी आएंगे दीक्षा देंगे तो ये थोड़ी पूछेंगे तुम कहां तक पढ़े हो, तुम कहां तक पढ़े हो, तभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई की हो तो ही दीक्षा देंगे। नहीं नहीं, सबको। अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई की हो उसी को दीक्षा मिले तो मेरे को तो मिलती ही नहीं, मैं तो 8वीं तक ही पढ़ा हूं। तो योग्यता का नहीं, बस श्रद्धा है ना, दैवी संपदा है, श्रद्धालु है, आए हैं तो काम हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है अनादि निधनम विष्णु। अनादि निधनम विष्णु मतलब जिसका न आदि है न अंत है। विष्णु माने जो सब जगह मौजूद है, सर्वलोक महेश्वरम, जो सबके स्वामी हैं, और जो उनकी स्तुति करेगा, स्तुवन नाम सहस्त्रेण, जो भी उनकी स्तुति करेगा माने जप करेगा। और जप करेगा तो कब करेगा? तो लिखा है पुरुषम सततोत्थितः, सतत माने सदा करे। उत्थित, उत्थित का एक अर्थ ये होगा कि जागते हुए। अब जागते हुए के दो अर्थ, एक तो सुबह जगे जप शुरू कर दें, और जागते हुए का एक अर्थ कि जागृत रहकर, सजाग रहकर जप करें। ऐसा नहीं कि एक 2 माला की फिर झोंका आ गया, फिर 1 माला आधी माला की फिर झोंका आ गया, पता ही नहीं चला कितनी माला हुई। फिर पूछो कि कितना जप किया, बोले अपना तो अखंड जप चलता रहता है, अपन तो गिनती करते ही नहीं है।
सो गया नहीं बोलेगा, और अपना तो अखंड अंदर की लाइन चालू है, बोले सतत जब चलता ही रहता है। तो स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषम सततोत्थित। उत्थित माने जागते हुए। सतत का एक अर्थ होता है रोज रोज, रोज रोज जप करते हैं, और उत्थित का एक अर्थ सोकर उठते ही तुरंत जप किया, ये भी होता है। और जागते हुए जप किया, सजाग रहकर प्यार से जप किया। अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। सब दुखों से छूट जाएगा, और ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। धर्म उसे कहते हैं जो हमें धारण करे, जो हमारी आंख को गलत देखने से रोके, गलत खाने से रोके, कर्तव्य की प्रेरणा दे, अकर्तव्य से रोके, ये धर्म है। तो ये गुरु मंत्र दीक्षा लेना, जप करना, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ साधना, बहुत ऊंचा साधन है। गुरु से दीक्षा लेना और वैसा जीवन बनाना, वैसी साधना करना। तो आज बहुत बड़ा ये कार्य हो रहा है इस पवित्र तपोभूमि पर, जहां प्रतिवर्ष उत्तरायण पर्व की शिविर में असंख्य साधक आते हैं, यहीं पर बैठकर जप ध्यान करते हैं, कई दीक्षा लेते हैं। उसी जगह पर हम लोग बैठे हैं। गुरु मंत्र का एक बार तो अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वो आश्रम की मंत्र अनुष्ठान विधि नाम की पुस्तक है, आपको दीक्षा के सेट में शायद मिली होगी। बाद में देख लेना उसको, घर पे एक बार पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा करके। तो अनुष्ठान कैसे करना गुरु मंत्र का, उसमें से आपको जानकारी मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम में नाम अनेक है, अर्थ एक ही है वास्तव में देखा जाए तो। साधक अगर 10 माला जप कर लेते हैं, ये विष्णु सहस्त्र नाम हो ही गया। क्योंकि संस्कृत सब नहीं पढ़ पाते ना। अब सबको बोले नहीं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से ही उद्धार होगा, गुरु मंत्र का जप करने से उद्धार होगा। और वो जो बताया था कल परसों कि कभी शांत बैठकर अपनी बंद आंखों के आगे अपना इष्ट मंत्र देखें, अपने चारों तरफ उसकी धारणा करें। जितना शांत होकर ये करेंगे ना, उतना आपको लगेगा मेरा रक्षा कवच मजबूत हो गया है, अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। सहारनपुर के एक साधक को किसी तांत्रिक ने धमकी दी कि तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, तू तो मेरा चेला है, धमकाया। अब निषिद्ध गुरु की यही पहचान है, ईर्ष्या थी उसको। गुरु गीता में गुरु के कई प्रकार बताए, सूचक गुरु, बोधक गुरु, कारणाख्य गुरु, निषिद्ध गुरु। गुरु गीता में निषिद्ध गुरु के बारे में भी वर्णन आया है। पर गुरु गीता में भगवान शिव जी ने यह नहीं कहा कि निषिद्ध गुरु से दीक्षा लो, बताया कि ये भी होते हैं संसार में। मोह मारणवश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरु रित्याहु। निषिद्ध गुरु, तो उसको ईर्ष्या हुई कि इसने बापूजी से दीक्षा क्यों ले ली, अब ये मेरे पास नहीं आएगा, तो धमकी दी, मैं तेरे को सड़क का भिखारी बना दूंगा, आदि आदि डराया। पर वो साधक डरे नहीं, क्योंकि सोचा मैं समर्थ गुरु का शिष्य हूं, तो इससे डरूं क्यों। कौवे की कांव कांव से शेर डरा नहीं करते हैं। कौवे की कांव कांव के आगे शंख की ध्वनि फीकी नहीं पड़ जाती, शंख की ध्वनि अपनी होती है, कौवे की कांव कांव अपनी होती है। तो साधक करते रहे, 6 महीने बीते, तांत्रिक ही मर गया, साधक अभी भी जिंदा है। बोलो, उसके बच्चे हैं, उसकी गाड़ी है, अपना कारोबार है, बहुत अच्छा कमाता है, सुखी आदमी है, और भक्ति भी कर रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन करने कई जगह आते हैं।
शिविरों में भी आते हैं कई बार। तो गुरु मंत्र सब मंत्रों में राजा है। गुरु से जो विद्या मिलती है सब विद्याओं में राजा है। राज विद्या, राजगुह्यम, राज विद्या। सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी स्कूल में मिलती है? वो एक लड़का स्कूल में गधा लेकर के गया। बोलो, बच्चे सुन रहे हैं ना? ये बच्चों के लिए बोल रहा हूं। एक लड़का स्कूल में गधा लेकर गया तो हेडमास्टर ने कहा, ए लड़के, बंटी, बंटी उसका नाम था, ए बंटी, स्कूल में गधा लेकर आने का क्या मतलब होता है? बोले साहब आप ही ने तो कहा था मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया है, थोड़ी रहमत इस पर भी कर दो जरा, बेचारा, इसका भी उद्धार हो जाए, जरा इसका कल्याण कर दो ना आप। उसने कहा कि ये तो गधा ही है, इसको क्या इंसान बनाएंगे? ये तो जिसमें पशुता आ गई गलत संग से, तो उसको ठीक किया जा सकता है, देवत्व जगाया जा सकता है, दिव्यता पाई जा सकती है। तो बच्चे अगर चाहें, बच्चियां चाहें तो बहुत उन्नति कर सकते हैं। प्रारंभ से ही, इस उम्र से ही सद्गुणों का पक्षपाती बनना बहुत बढ़िया बात है। मोबाइल के द्वारा गाने सुनना उसे तो अच्छा है, मेमोरी कार्ड मिलते हैं अपने बापूजी के सत्संग के, बापू जो कीर्तन कराते हैं उसके, गुरुदेव ने कई बार कई भजन गाए हैं उसके, वो मेमोरी कार्ड फोन में डाल के वो सुने। गीत सुनने से क्या होगा? सत्संग सुनेंगे, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव भी है सत्संग के, वो ले जा सकते हैं। एक लड़के की शादी थी, साधक हैं वो, यहाँ आए हुए हैं शिविर, मुझे कल परसों मिले थे। तो शादी थी, तो शादी में ऐसे वो देते हैं ना कुछ पैक मिठाई आदि या ड्राई फ्रूट, तो उसमें गुरुदेव के सत्संग की एक वीसीडी भी डालकर सबको दी। मिठाई खाकर तो भूल जाएंगे, और मिठाई से तो पेट भी खराब हो जाता है, कई बार ज्यादा खाओ तो पेट बिगड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पर सत्संग की वीसीडी सबको दी, जो भी सुने तो उसको लाभ तो होगा ही, इसके समान कोई लाभ ही नहीं है। गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजे नहीं गावहीं वेद पुराण। तो ध्यान दें, जो घरों में कोई कष्टों से पीड़ित हैं, वो गुरु मंत्र का जप अच्छी तरह से करना, अनुष्ठान करना। 60 तोला सोना चोरी हो गया था एक परिवार का, 108 पाठ किए श्री आशा रामायण के, उनको 3 दिन बाद चोर पकड़ा गया लखनऊ में, और 60 तोला सोना मिल गया। किसी बहन ने नौकरी अच्छी मिले उसके लिए, भाई घर में वही थी कमाने वाली और कोई था नहीं, उसी को घर संभालना था, मुझे अच्छी नौकरी मिले, इस हेतु से उस बहन ने 108 पाठ किए श्री आशा रामायण के, तो उसको अच्छी जगह काम मिला, ऐसा उसने बताया। अच्छी जगह पर जहां वातावरण भी अच्छा हो, बहन को, बेटी को तकलीफ न हो। कलकत्ता में एक और भाई ने पाठ किए, उनको 1 साल में 42 लाख मिलने लगा। ये श्री आशा रामायण के पाठ से भी उनको इतना फायदा हो गया। इनका लाभ उठाएं और अपने जीवन में ईश्वर को, गुरु को ये न कहें कि समस्या विकट है, समस्या को कहें कि गुरु जी मेरे निकट है। रात को दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए। जो नए पहली बार आए उनके लिए कह रहा हूं, पुराने साधक जानते हैं, रात को दक्षिण में सिर करके सोने से आयु लंबी होती है और लक्ष्मी घर आती है, तबीयत अच्छी रहती है। आज रविवार और सप्तमी साथ में है,
बाद में भी कभी रविवार और सप्तमी साथ में हो तो उस दिन नमक बिना का भोजन, आदित्य हृदय का पाठ और जप आदि विशेष करने से आरोग्य बढ़िया रहता है। बुढ़ापे में भी बीमारियां हमको परेशान नहीं करती। तो अपने आश्रम के कैलेंडरों में ये सुविधा है, अंग्रेजी तारीख के साथ तिथियां भी दी हुई हैं, तारीख तिथि साथ में है। तो आप देख लेना, रविवार और सप्तमी जब जब पड़े वहां निशान कर देना, उस दिन नमक मिर्च नहीं खाना है, जब तब खूब करना है बस। तो आज भी ये पवित्र दिन है, पवित्र तिथि है। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करें। हरि ओम। हरि